We welcome you to पासबाने अदब। भरत राम को लेने जाते हैं वापस चित्रकूट से। राम भरत को ये बात नहीं मालूम थी कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम के वंश के 7 पीढ़ियों में, चाहे वो दिलीप हों, यति हों, रघु हों, दशरथ हों, किसी ने भी वचन दे के वापस नहीं लिया। तो राम अपने पिता को दिए हुए वचन से वापस दे के कैसे आएंगे? फिर मेरी समझ में आई कि वो असल में अपनी माँ को समझाना चाहते थे कि तुमने जो दंड फंद करके इतना वो लिया, वो हम अपने सहज रूप से ला सकते हैं। अब मेरा छंद सुन लीजिए। भरत क्यों गए? भरत नहीं गए, उनको वो जानते थे कि राम नहीं लौटेंगे। तो मैंने छंद लिखा कि जननी ने किए हैं जघन्य से जघन्य पाप, भक्ति भाव से भरे भरत को ये भान है। जननी ने किए हैं जघन्य से जघन्य पाप, भक्ति भाव से भरे भरत को ये भान है। और प्रण से अधिक प्राण धारते हैं रघुनाथ, वन या वचन न तजेंगे अनुमान है। किंतु जग के प्रलोभनों में फंसी केकई को पादुका प्रसंग एक मौन समाधान है कि राम के चरण रज का मिले जो एक कण सुर राज का भी पद धूल के समान है। क्या बात, क्या बात। एक बात मेरी माँ ने मुझे एक प्रसंग सुनाया था, और वो प्रसंग ये था कि नल और नील पुल बना रहे हैं, सेतुबंध रामेश्वरम का जो पुल बनाया, और उस पुल पे वो राम का नाम लिखते हैं, वो पत्थर तैरने लगते हैं। भगवान राम ने भी एक कंकड़ी उठा के फेंकी, वो डूब गई। तो बड़े संकट में पड़ गए कि ये क्या हुआ कि मेरे नाम का लिखा हुआ पत्थर तैर रहा और मैं कंकड़ी फेंकता हूँ, डूब जाती है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, और बस मैं एक मेरा छंद सुन लीजिए। ये मेरा इसमें कुछ नहीं है, मुझे सुनाया गया, मुझे संस्कार में मिला, मैंने उसे कविता में बांध दिया। कविता सुनिएगा। नल नील पाहनों पर राम नाम लिख लिख सेतु बांधते हैं और फूले न समाते हैं। नल नील पाहनों पर राम नाम लिख लिख सेतु बांधते हैं और फूले न समाते हैं। भारी भारी शिलाखंड डूबना तो दूर रहा, भारहीन काठ जैसी नौका उतराते हैं। देखा देखी राम ने भी कंकड़ी उठाई एक, फेंकी वहीं डूब गई, बड़े सकुचाते हैं। तभी राम भक्त हनुमान ने कहा कि नाथ आपके करों से छूट सभी डूब जाते हैं। क्या बात। सीता जी कहती है कि सोने का हिरन है, इसको लेके आओ। राम समझाते हैं कि सोने के हिरन नहीं होते हैं, ये कोई माया वाया है, लेकिन नहीं मानती हैं। और सीता जी के कहने से राम चले जाते हैं सोने के हिरन के पीछे, और सीता जी पहुंच जाती हैं सोने की लंका में। और जब वहाँ सोना ही सोना है, वहाँ उन्हें राम याद आते हैं। क्या विडम्बना है कि जब उनके साथ राम थे तब उन्हें सोना चाहिए था, और जब सोना ही सोना था तब उन्हें राम चाहिए। अब ये गलती हम सब करते हैं। तो सीता कोई साधारण स्त्री थोड़ी थी, जनक की पुत्री, वैदेही वैद विदेह की पुत्री, मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी, विश्व मोहिनी स्वरूपा जननी। ये छंद सुन लीजिए। विश्व मोहिनी स्वरूपा जननी को मोह लिया, जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरन में। वे ही शोक मग्न है अशोक वाटिका में, और कुबेर बंद रावण के कंचन सदन में। एक और मायावी मारीच छद्म वेश धारे, एक और सारा जग जिनकी शरण में। और की तो कौन कहे जान की न जान पाई, ग्राहे और ग्राहे कौन जग के चैन में। किसको पकड़ें किसको छोड़ें। विश्व मोहिनी स्वरूपा जननी को मोह लिया, जाने कौन मोहिनी थी सोने के हिरन में। वे ही शोक मग्न है अशोक वाटिका में, और कुबेर बंद रावण के कंचन सदन में। एक और मायावी मारीच छद्म वेश धारे, एक और सारा जग जिनकी शरण में। और की तो कौन कहे जान की न जान पाई, ग्राहे और ग्राहे कौन जग के चैन में। एक छंद सुनिए, ये बहुत बढ़िया छंद सुना रहा हूँ। सीता जी से मिलने जाता है रावण, और कहता है कि हमारी तरफ देख के बात करो। सीता जी तिनके की ओट से बात करती हैं। मंदोदरी को ये बात बहुत बुरी लगती है कि इतना बलशाली, पूरा ज्ञानी
और उसका इतना अपमान हो रहा है, तो जब वो लौटती हैं तो व्यंग मंदोदरी करती है रावण पे, व्यंग करती है मंदोदरी रावण पे कि अच्छा अपमानित होके आ गए लौट के, अगर तुम मारीच को हिरण बना सकते थे तो राम बन के क्यों नहीं गए सीता के सामने। तो वो जानते कि राम आ गए तो उनकी नज़र उठ जाती, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती। तुमने उनसे जाके प्रार्थना की, उन्होंने तिनके की ओट से देख के तुमसे बात की और ये तुम्हारा अपमान था। तो मेरा छंद सुन लीजिए, व्यंग मंदोदरी, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस छंद को। व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी जो मैं प्रेम अग्नि में सुलगती, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती, देखें कैसे जानकी की प्रीत न उमगती। बोला दशीष ये भी चाल चल देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती, और जब जब राम का स्वरूप धारता हूँ तो पराई हर नार मुझे जननी सी लगती है। अब मित्रों, अब मैं जो छंद सुना रहा हूँ, मैंने ये सब छंद लिखे, लेकिन कोई मुझे राम भक्त नहीं मानता। राम भक्त उनको मानते हैं कि जो मंदिर बनाने का संकल्प करते हैं। अब मुझे जब मंदिर, अब हम जब ये सुनते हैं कि हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमको बड़ा लगता है कि राम छोटे हो रहे हैं। यहाँ कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो समझते होंगे इस बात को कि राम सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। अंग्रेजी में उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशिएंट। वो राम हैं। क्या इस घटना से राम छोटे नहीं हो रहे? मेरी चिंता क्या है? मुझे लगता है कि अयोध्या के इस कांड से राम छोटे हो रहे हैं। तो मैंने एक छंद लिखा, बस उस छंद पे मैं दाद चाहता हूँ आपकी, वही मेरी मैं सुनाने का इतना था। मैंने पहले तो ये सबूत दिया कि मैंने राम पर छंद लिखे हैं, फिर अब मैं ये सबूत देता हूँ कि मैं राम भक्त हूँ या वे राम भक्त हैं। ये सुन लीजिए, ये सुनिएगा कि सारी धरा धाम राम। जब वाल्मीकि रामायण पढ़िए चाहे रामचरितमानस, जब राम का जन्म हुआ तो पूरी धरती पर देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अयोध्या पर, फैजाबाद पे नहीं की, सिर्फ उसी बाबरी मस्जिद वाली जगह पे नहीं की, पूरे संसार में की। ये घृणा के बीज क्यों बोए जा रहे हैं राम के नाम पर? आप अपने नाम पे पॉलिटिक्स करिए, राम के नाम पे पॉलिटिक्स बंद करिए। इस बात को कहने के लिए मैंने छंद कहा है कि सारी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, और रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, और वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे जो। वसुधा, उन्होंने रीछ बानरों को गले से लगाया, मानवोचित सम्मान दिया, उसके नाम पर आप बंटवारा कर रहे हैं। सारी धरा धाम राम जन्म से हुई थी धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, और रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, और वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे जो। ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए। राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। सारी धरा धाम राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए, और रोम रोम में रमे हुए हैं विश्वव्यापी राम। राम का महत्व तो एक व्रत में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे जो। ये घृणा के सर्प आस्तीन में न पालिए। राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, हो सके तो आप मात्र भूमि को संभालिए। जिसकी धरती चांद तारे आसमां, सोचो जरा उसका मंदिर तुम बनाओगे, अमा सोचो जरा।